एवरीवन, आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने लाइव आकर बताया था सीपीआई में कि मार्केट ने जिस हिसाब से स्पाइक मारेगी उसका उल्टा मूव ले लेना। तो और लाइव में आपने देखा भी था कि मार्केट ने अगर सेल की तरफ स्पाइक मारी थी लोअर डाउन की, तो मार्केट ने अप मोमेंटम दी थी और जिसपे हमने ट्रेड भी ली थी। और उसके बाद जो मैंने दूसरी ट्रेड दी थी गाइस, तो उसमें थोड़ा एसएल आ गया था। तो बट उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। अगर आप सबने ली है तो आप सबने भी कैच कर लिए होंगे 100 पिप्स, और वो ट्रेड मेरी होल्ड है अभी भी। मैं चाहता हूँ कि वो ट्रेड मेरी 3680 तक होल्ड रहे। और टीपीआई मेरा ऐसा एक्सपेक्टेड मूव है। तो चलिए चलते हैं, ये देखते हैं मार्केट में कि मार्केट मंडे को क्या मूव ले सकती है। तो चलिए चलते हैं, हम अपना करते हैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो एनालिसिस हम वही करेंगे टॉप टू बॉटम, पहले मंथ, फिर वीक, डे, 4 आवर एंड देन 1 आवर में देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर हम मंथ में देखें, साफ साफ हमें दिख रहा है कि मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के बाद जो मार्केट ने मोमेंटम दिया है वो एक शार्प मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, लिक्विडिटी हंटिंग की है, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, मार्केट ने यहाँ पर लोगों के पैसे उड़ाए हैं। अब समझो बात, जब मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था इन दो कैंडल से, मार्केट ने इतना शार्प मोमेंटम दिया था। और मार्केट ने जब यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हमें 3700 पे दिखाई दे। यहाँ एटलीस्ट यहाँ पे तो आए, क्योंकि मार्केट ने जिस तरह से कंसोलिडेशन किए है उस हिसाब से मार्केट आराम से ऊपर आ सकती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको दिख रहा है कि मार्केट में पावरफुल कौन है? बायर्स। मोमेंटम क्या है? बुलिश। मतलब ट्रेंड क्या हुआ आपका? बुलिश। तो अब वीक में चल के देखते हैं कि वीक में क्या है। वीक में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये लो था तो ये हाई बना, और अगर ये लो था तो ये हाई बना। और कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, वीक का रेजिस्टेंस पॉइंट था, सपोर्ट बनाया है, उसके बाद बुल मोमेंटम है। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में भी रिट्रेस कर जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से बुल मोमेंटम आया है, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। बट रिट्रेसमेंट कब होगी वो मार्केट के ऊपर है, वो मार्केट डिसाइड करेगी। दैट्स वाई कि मार्केट के ऊपर छोड़ देते कि भाई वो कब चाहे कि उसको कब पैसे की ज़रूरत है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी वो रिट्रेस करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये कंसल्टेशन किया है उस हिसाब से भी मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम और आनी चाहिए। अगर आप डे में देखें तो मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। ये पॉइंट क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन की कैंडल, डे की कैंडल इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर इसके नीचे की क्लोज होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई तो होगा, रिजेक्शन आ रही है मार्केट में। और एक चीज़ और अगर आप देखें, जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो पॉइंट है 3659, कहीं ना कहीं इसके हाफ वीक का जोन है। तो मार्केट में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो नीचे ही आपका सपोर्ट भी है यहाँ पर। तो अगर आप सेल मोमेंटम आ रही है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ तक सेल मोमेंटम आएगी 3560 तक। बट इतनी बड़ी मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मैं बस सोचूंगा कि ये जो ट्रेंड कंटिन्यूशन की लिक्विडिटी है जो यहाँ पर पेंडिंग है इस वाले पॉइंट पे, मैं बस इसके लिए वेट करूँगा कि अगर ये हंट होती है तो मैं यहाँ से एक बाइंग और करूँगा। दैट्स इट। यही मेरा डे का व्यू है। अगर आप वीक 4 आवर में आके देखो तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पॉइंट था। बट आके क्या दिखता है हमें कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है। अगर एक बॉटम ये है तो एक बॉटम ये है, और ये लो था तो ये हाई बना है, हाई फॉर्मेशन हो रही है, हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी बोला था आपको कि सीपीआई की लाइफ टाइम, जब हम लाइव थे, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, यहाँ पर सपोर्ट बनाए एंड देन गो फॉर बाय, यहाँ तक की मोमेंटम एक्सपेक्ट है आराम से।
ठीक है, मैंने बोला भी था कि मार्केट 3680 तक मैं देखना चाहता हूँ मार्केट को, और मेरा टीपी भी वहीं पे है। आप इंस्टाग्राम की ट्वीट्स में हिस्ट्री पे जाके देख सकते हो। मे बी मार्केट यहाँ पे जस्ट रिट्रेसमेंट आ रही हो, अगर आप देखें तो जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट सिर्फ रिट्रेस करने आ रही है, और उसने कहीं ना कहीं 38 तो रिट्रेस कर ही लिया है। मंडे को जब मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरेगी तो 50% का जोन भी हमारा यहीं पे है, ईएमए भी यहीं पे है। और एक चीज़ और आपको बताते बताते मुझे दिख गई कि यहाँ पर अनवांटेड कैंडल का भी जोन है। आप एक रेड कलर की जो कैंडल देख रहे हो, ये अनवांटेड कैंडल है। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मोमेंटम बुलिश है, समझना बात को, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी स्ट्रेटेजी, तो आप वो समझो पहले। देखो, अगर ये मोमेंटम बुलिश है तो ये जो कैंडल आई है रेड कलर की, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं बन रहा। दूसरी चीज ये कि अगर ये मोमेंटम सेल ला सकता था, सेल आया नहीं, मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन दिया है, और यहीं पर सपोर्ट बनेगा मार्केट में। मेरे हिसाब से यहीं पे ईएमए है, जब मार्केट फॉल कर रही होगी तो ईएमए थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और एक बात और बता दूं, मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस सेट कर रही है बहुत ही आराम से। तो मेरे हिसाब से जब मार्केट यहाँ पर फॉल करेगी तो थोड़ा सा स्पाइक मारेगी, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं होगी, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी इस पॉइंट के आसपास। जब यहाँ पर क्लोजिंग होगी तो आप देखेंगे कि डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ठीक है, जैसे ये बन ही रहा है कहीं ना कहीं, कि अगर ये हाई था तो ये लो बना है, सॉरी, अगर ये लो था तो ये हाई बना है। मेक मार्केट फॉल कर जाए, जस्ट रिट्रेसमेंट, एंड देन फिर मैं अपनी एक लॉट साइज यहाँ से ओपन करूंगा, एक ट्रेड यहाँ से ओपन करूंगा, एंड देन गो फॉर बाय। इसका टीपी भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि 3680। अगर मार्केट को सेल जाना है तो मार्केट को फॉल करे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को, जो कि हमारा ईएमए भी रहेगा, इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करे, एक कंफर्मेशन कैंडल दे, एंड देन आई विल गो फॉर सेल। ये कोई लॉजिक बनेगा, और मैं सेल भी, मतलब सेल के लिए भी कहाँ तक बैठूंगा तो वो रहेगा मेरा एक्सपेक्टेड टीपी, ये वाला रेंज। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया अपना, और इसके बाद मार्केट ऊपर आई है, कंसोलिडेशन हो रही है, साफ साफ दिख रही है आपको। और डे में भी जब यहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, ये वाली यहाँ पर जब कंसोलिडेशन हुई थी, ये इधर कहीं ना कहीं सेम चीज़ दिख रही है 4 आवर में भी। अभी वैसा ही कोई स्ट्रक्चर, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कंसोलिडेशन के टाइम पे मार्केट डे में फटी थी, उसी हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग मार्केट 4 आवर में मार्केट बुलिश मोमेंटम दे सकती है। अगर हम और नीचे लो टाइम फ्रेम में जाएं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट बना तो लोअर लो रही है। अगर ये हाई था तो ये लो है, अगर ये हाई था तो ये लो है, अगर ये हाई था तो ये लो है। बना तो लोअर लो रही है, बट मार्केट इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन ले रही है, जो कि पहले एक रेसिस्टेंस पॉइंट था मार्केट के लिए। अभी मार्केट उसको एज ए सपोर्ट एक्ट कर रही है। मैंने अभी भी बोला था 4 आवर में थोड़ी देर पहले ही कि मार्केट यहाँ पे स्पाइक मार सकती है, क्लोजिंग ऊपर कर दे, आराम से बाइंग आ जाएगी। ये मेरा एक्सपेक्टेड है कि मैं मंडे को ये मूव देखना चाहूँगा। अगर मंडे को मूव नहीं आता तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस वीक में ये मूव आए। बस दिक्कत इस बात की है कि मार्केट इस ईएमए को ऐसे रेसिस्टेंस फेस कर रही है, ये दिक्कत है। बट मैं श्योर तो नहीं बोलूँगा कि मैं श्योर हूँ पूरा, बट इतना बोलूँगा कि मैं 80% श्योर हूँ कि मार्केट में बुल मोमेंटम आ सकती है। बट अगर आप यहाँ पर देखो इस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अगर ये लो था तो ये हाई बना है, और अगर ये लो था तो ये हाई बना है। और मार्केट में एक डॉजी भी आई है, जो कि आपको पता है कि हमारी बाइंग यहाँ से इसी पर्टिकुलर पॉइंट से चल रही है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है जिसके हिसाब से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। मेरे हिसाब से लाइक मार्केट आराम से आपको 3680 पे दिख सकती है। लॉजिक्स मैंने बताया आपको कि मार्केट क्या कर सकती है और कब कर सकती है, और बुल मोमेंटम क्यों आ सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है,
और मार्केट ने जिस हिसाब से डे में कंसोलिडेशन की थी, उसके बाद जो मार्केट का जो फटी थी, या फिर आप ये कह सकते हो उसके बाद बुलिश मोमेंटम आया था, मेरे को एक्सपेक्ट है कि 4 आवर में भी मार्केट कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन हुई है, ये एग्जैक्टली वही डे वाली कंसोलिडेशन रिपीट हो रही है। तो इस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि मार्केट बुल जा सकती है। सेलिंग के सिनेरियो मैंने बता दिए कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को रेजिस्टेंस एक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था तो बुल मोमेंटम आया। अगेन यहाँ पर अनवांटेड कैंडल बनी है जो कि इन फ्यूचर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करती है मार्केट में। अनवांटेड कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करती हैं, जो मार्केट का टाइम वेस्ट करती हैं, उन कैंडल्स को हम कहते हैं अनवांटेड कैंडल्स। मतलब मार्केट पे उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इसलिए उनको अनवांटेड कैंडल्स कहते हैं कि मार्केट में ये कैंडल्स आ गई लेकिन कोई इसका यूज नहीं इतना, बट इन फ्यूचर उसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि वही कैंडल्स मार्केट का टाइम वेस्ट करती हैं, तो मार्केट में वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट करती है। क्योंकि क्यों क्योंकि मार्केट ने वहां पर टाइम स्पेंड किया था, दैट्स वाई वो इन फ्यूचर वर्क करता है। बट करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मार्केट इसको एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है एंड देन गो फॉर बाय, और अगर मार्केट इसको एज ए रेसिस्टेंस एक्ट करती है देन गो फॉर अ सेल। तो ये थी आज की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या फिर मैंने कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की है तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया है, या फिर मेरे को ये चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो आप ये चीज़ और ऐड ऑन कर दो अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ताकि मैं फर्दर अपनी वीडियोस को और अपग्रेड करता रहूं, ताकि आपको और नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।